नमस्कार दोस्तों अगर आपको सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 72वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आईपीएल 2024 के 72वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार पैट कमिंस की सनराइजर्स हैदराबाद के सामने जितेश शर्मा की पंजाब किंग्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में पंजाब के कप्तान जितेश शर्मा ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और हैदराबाद की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से पंजाब के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। अथर्व तायड़ और प्रभसिमरन सिंह के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और पंजाब की ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। पारी के पहले ही ओवर में प्रभसिमरन सिंह ने एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला था, तो वहीं दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे अथर्व तायड़ भी गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे। दोनों की इस शानदार बल्लेबाजी ने शुरुआत से ही हैदराबाद की गेंदबाजी को दबाव में डाल दिया था। हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस भी अब परेशानी में दिखने लगे थे, क्योंकि अब यह पंजाब की साझेदारी मैदान में पूरी तरह सेट हो चुकी थी और इसी बीच दोनों की 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। हैदराबाद का कोई भी गेंदबाज पंजाब की इस ओपनिंग साझेदारी को तोड़ नहीं पा रहा था। प्रभसिमरन सिंह और अथर्व तायड़े की इस जोड़ीदार ने हैदराबाद के हर एक गेंदबाज को बैकफुट पर ढकेल दिया था। हर एक ओवर में पंजाब की ओपनिंग जोड़ी बड़े शॉट खेल रही थी। प्रभसिमरन सिंह और अथर्व तायड़े ने मिलकर अब अपनी टीम को 97 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए टी नटराजन ने सेट हो चुके अथर्व तायड़े को रणवीर सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। अथर्व तायड़े 27 गेंद में 46 रन बनाकर आउट हो गए। पंजाब की इस खतरनाक ओपनिंग साझेदारी की टूटने के बाद अब रायली रूसो को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया, लेकिन तभी दूसरे छोर पर सेट हो चुके प्रभसिमरन सिंह ने अपना इस मुकाबले का धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वहीं दूसरे छोर पर बल्लेबाजी के लिए आए रायली रूसो ने तो आते ही नीतीश रेड्डी की ओवर में एक चौका और एक शानदार छक्का लगा दिया था। फिर एक बार धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे प्रभसिमरन सिंह ने नए बल्लेबाज रायली रूसो के साथ मिलकर एक साझेदारी खड़ी करना शुरू कर दिया था। रायली रूसो और प्रभसिमरन की इस जोड़ी ने विकेट गिरने के बाद भी पंजाब की रनगति को धीमी होने नहीं दिया और देखते ही देखते दोनों की 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। लेकिन तभी पंजाब की टीम के लिए धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे प्रभसिमरन सिंह को बीएस कांत ने हेनरी क्लासन के हाथों कैच आउट कर दिया। प्रभसिमरन सिंह 45 गेंदों में 71 रन बनाकर आउट हो गए। प्रभसिमरन सिंह का एक बड़ा विकेट अब हैदराबाद की टीम को मिल चुका था, लेकिन अब शशांक सिंह बल्लेबाजी के लिए आए थे, लेकिन एक छोर पर सेट हो चुके रायली रूसो धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन तभी नए बल्लेबाज शशांक सिंह को नीतीश रेड्डी ने रन आउट कर दिया। शशांक सिंह 4 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे रायली रूसो रुक नहीं रहे थे। अब उनका साथ देने पंजाब के कप्तान जितेश शर्मा उतरे थे, लेकिन तभी 49 गेंदों पर 49 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे रायली रूसो को पैट कमिंस ने अब्दुल समद के हाथों कैच आउट कर दिया। रायली रूसो 24 गेंदों में 49 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं उनके बाद बल्लेबाजी के लिए आए आशुतोष शर्मा को भी टी नटराजन ने रणवीर सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। आशुतोष शर्मा के 3 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन अंत के ओवरों में कप्तान जितेश शर्मा ने एक शानदार कप्तानी पारी खेली और विस्फोटक बल्लेबाजी करके दिखाई और जितेश शर्मा की इस लाजवाब बल्लेबाजी के चलते पंजाब की टीम ने 214 रनों का एक सबसे बड़ा लक्ष्य हैदराबाद की टीम के आगे रखा। उसके बाद पंजाब से मिले 215 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने हैदराबाद के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। धमाकेदार फॉर्म में चल रहे ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन शानदार फॉर्म में चल रहे ट्रेविस हेड को उनकी पहली ही गेंद पर अर्शदीप सिंह ने
क्लीन बॉल्ड कर दिया। ट्रेविस हेड बिना खाता खोले ही आउट हो गए। ट्रेविस हेड के पहले ही गेंद पर आउट हो जाने के बाद अब राहुल त्रिपाठी बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और राहुल त्रिपाठी ने आते ही विकेट लेने वाले अर्शदीप सिंह को 2 लगातार चौके लगा दिए थे और फिर यहां से अभिषेक शर्मा और राहुल त्रिपाठी की इस जोड़ी ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया। दोनों ही खिलाड़ी खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। विकेट गिरने के बाद भी हैदराबाद के या दोनों ही बल्लेबाज पंजाब की गेंदबाजी पर लगातार बड़े शॉट खेल रहे थे। पारी के तीसरे ओवर में गेंदबाजी पर आए अर्शदीप सिंह को एक ही ओवर में अभिषेक शर्मा ने 2 चौके और एक शानदार छक्का लगा दिया था। देखते ही देखते दोनों की 50 रनों की तूफानी साझेदारी भी पूरी हो गई थी। दोनों ने मिलकर अब अपनी टीम को 72 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए हर्षल पटेल ने सेट हो चुके राहुल त्रिपाठी को अर्शदीप सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। राहुल त्रिपाठी 18 गेंदों में 33 रन बनाकर आउट हो गए। हर्षल पटेल ने हैदराबाद की इस तूफानी साझेदारी को एक महत्वपूर्ण मौके पर तोड़ दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए नितेश रेड्डी को भेजा गया और फिर एक बार यहां से सेट हो चुके अभिषेक शर्मा और नए बल्लेबाज ने नितेश रेड्डी ने मिलकर हैदराबाद की पारी को संभाल लिया और पंजाब की गेंदबाजी पर रन बनाना जारी रखा। लेकिन इसी बीच शानदार बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक शर्मा ने अपना इस मुकाबले का धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। पंजाब की गेंदबाजी दबाव में दिखने लगी थी। पारी के 10वें ओवर में हरप्रीत बरार को 2 लाजवाब छक्के लगाते हुए अभिषेक शर्मा ने पंजाब की गेंदबाजी को और भी ज़्यादा बैकफुट पर ढकेल दिया था। लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए शशांक सिंह ने अभिषेक शर्मा को शिवम सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। अभिषेक शर्मा 28 गेंदों में 66 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन अभिषेक शर्मा की इस अद्भुत पारी की वजह से हैदराबाद की टीम पर से दबाव पूरी तरह से हट चुका था। अब बल्लेबाजी के लिए हेनरी क्लासन मैदान में उतरे और फिर सेट हो चुके नितेश रेड्डी और हेनरी क्लासन ने फिर एक बार अपनी टीम के लिए एक और साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। दोनों ही खिलाड़ी इस मुकाबले में खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। पारी के 12वें ओवर में राहुल चहर की गेंदबाजी पर हेनरी क्लासन और नितेश रेड्डी ने मिलकर 2 और एक शानदार चौका लगाते हुए 2 वहीं उसके अगले ओवर में भी हैदराबाद की इस जोड़ी ने 2 शानदार छक्का लगा दिए थे। लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए हर्षल पटेल ने नितेश रेड्डी को शिवम सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। नितेश रेड्डी 25 गेंदों में 37 रन बनाकर आउट हो गए। पंजाब की गेंदबाजी अब धीरे धीरे इस मुकाबले में वापसी करने लगी थी। अब बल्लेबाजी के लिए शहबाज अहमद मैदान में उतरे। लेकिन अब हैदराबाद को आखिरी 4 ओवर में जीत के लिए 26 रन चाहिए थे। अब इस पारी का 17वां ओवर अर्शदीप सिंह डालने आए। लेकिन अर्शदीप सिंह की इस ओवर में शहबाज अहमद शशांक सिंह के हाथों कैच आउट हो गए। शहबाज अहमद 6 गेंद में 3 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं अर्शदीप सिंह के इस ओवर में हैदराबाद को 8 रन मिल गए। अब हैदराबाद को आखिरी 3 ओवर में जीत के लिए 17 रन चाहिए। लेकिन अब अब्दुल समद बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। अब इस पारी का 18वां ओवर राहुल चहर को डालने दिया गया। लेकिन राहुल चहर के इस ओवर में नए बल्लेबाज अब्दुल समद ने एक शानदार छक्का लगा दिया और इस ओवर में हैदराबाद को 9 रन मिल गए। अब आखिरी 2 ओवरों में हैदराबाद को जीत के लिए सिर्फ 8 रन चाहिए थे। लेकिन पारी का 19वां ओवर डालने आए हरप्रीत बरार ने सेट हो चुके हेनरी क्लासन को क्लीन बॉल्ड कर दिया। हेनरी क्लासन 26 गेंद में 42 रन बनाकर आउट हो गए। शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। तो वहीं हरप्रीत बरार ने इस ओवर में केवल 4 ही रन दिए। अब आखिरी 6 गेंदों पर हैदराबाद को जीत के लिए 4 रन चाहिए थे। लेकिन इस पारी के अंतिम ओवर में गेंदबाजी पर आए अथर तायड़े को नए बल्लेबाज रणवीर सिंह ने एक और शानदार चौका पहले ही गेंद पर लगा दिया और इसी के साथ हैदराबाद की टीम ने इस रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांचक महामुकाबले को 4 विकेट से अपने नाम कर लिया। दोस्तों, इस महामुकाबले में हैदराबाद की टीम ने अपने पहले बल्लेबाज से फिर एक बार सभी को हैरान कर दिया। लेकिन हैदराबाद की बल्लेबाजी के इस बार असली हीरो साबित हुए अभिषेक शर्मा, जिन्होंने इस मुकाबले में केवल 28 गेंदों में 66 रन की अद्भुत पारी खेली, जिसमें उन्होंने 6 गजब के छक्के लगाए और इसी के चलते हैदराबाद की टीम
अंत में पंजाब को हरा पाई। तो दोस्तों आपको अभिषेक शर्मा की यह धमाकेदार बल्लेबाजी कैसी लगी और आप उनकी इस अद्भुत पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।